जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बहुत ही आसान माने जाने वाला चैप्टर है, ऊपर से मेरे साथ रहोगे तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। NCERT का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल और क्या, जो इसके बाद की जो वीडियो रहेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, बेटा वो मत मिस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना। कि सर हमने सॉल्व तो पिछली क्लास में भी किया था इक्वेशंस को, कौन से मेथड से किया था, कैन यू टेल मी? वो हमने यूज किया था ग्राफिकल मेथड। यानी हम याद है मैंने अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था कि दो इक्वेशन थे उनको सॉल्व किया था, फिर एक एक्स एक्सिस और उन लाइन से बनने वाला ट्राइएंगल। अरे पिछला लास्ट क्वेश्चन था नहीं था? तो दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे, जहां दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका सॉल्यूशन। अभी इस चैप्टर में हम दो मेथड और डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है सर? इसमें जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, नहीं खेलते? अच्छा, देखा तो होगा। तो फुटबॉल में एक रूल होता है, सब्स्टिट्यूशन प्लेयर को भेजा जा सकता है। यानी बीच मैच में जो उनके कोच होते हैं, मान लो कोई प्लेयर थक गया या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो उसको बुला लेते हैं और सब्स्टिट्यूट जो उनका प्लेयर होता है उसको भेज देते हैं। यानी एक को हटाकर उसकी जगह दूसरे को रख देना, यही प्रोसीजर होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो नई एक्सरसाइज के साथ हम शुरू करेंगे। क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चा x प्लस वाई is equal to 14. This is equation number first, and the second equation is x minus y is equal to 4. अब आप सीख लो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह प्रोसीड करेंगे। किसी भी एक इक्वेशन से, जी हाँ, फर्स्ट से या सेकंड से, या तो आप x की वैल्यू फाइंड करो या y की, जो आपको कन्वीनियंट लगे, और उसकी वैल्यू फाइंड करके किसी दूसरी इक्वेशन में, जैसे आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से बच्चों x की वैल्यू फाइंड करके कहाँ लगा सकते हैं, सेकंड में, y की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में, या सेकंड से x और y की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में, एज इट इज, जो आप चाहो, एज यू विश। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू कितनी आएगी, 14, इसको इधर शिफ्ट करेंगे RHS में, माइनस वाई, 14 माइनस वाई इक्वेशन हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटा इक्वेशन फर्स्ट? वो है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देन वैल्यू ऑफ x इज 14, यस, माइनस y। इस वैल्यू को कहां पुट कर देना है, इक्वेशन सेकंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, थोड़ी बहुत ना थ्योरी जरूरी है बेटा, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, और कहां से फाइंड की है बेटा, फर्स्ट से। ठीक है, x की वैल्यू i कितनी है आपके पास, 14 माइनस वाई। ठीक है बच्चा, ये आगे कितना है, एक और है, माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 14 बेटा, माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 को शिफ्ट करके RHS में, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 2y
इज इक्वल टू बच्चा 4 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो -10, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10। प्यारे बच्चों 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में, देन वी गेट y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, इट मीन्स 5। y की वैल्यू हमारी आ गई है 5। अब y की हेल्प से हम x कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू शिफ्ट कर दें या यहीं पर लगा दीजिए। सिंस x इज इक्वल टू है हमारे पास 14 माइनस y, तो ये लिखा हमने 14 माइनस y क्या फाइंड किया है हमने 5। 14 यानी कितना आएगा हमारे पास 9। देयरफॉर लास्ट में ऐसे लिख दिया करो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आंसर चेक कर ले कि हमारा आंसर सही है या गलत। कैसे? ये जो आंसर आया है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। करके देखें, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4, यानी हमारा आंसर सही है बच्चा। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे बेटा सेकंड पार्ट, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे करें? चलो आगे ही कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पेपर। क्वेश्चन फिर मुझे एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा, है ना। इतने आप लोग ट्राई करो फटाफट, कि हम भी तो सर कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, s minus t is equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चा ये है s अपॉन 2, फिर आगे है प्लस t, s अपॉन 3 है बेटा, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे प्रोसीड करोगे? आप देख रहे हैं थोड़ा इक्वेशन सेकंड थोड़ा सा है ना अजीब से फॉर्म में, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। कैसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? एलसीएम ले लो बच्चा, इसका एलसीएम आएगा 3 2 6। एलसीएम लेना तो आता है ना, 3 से डिवाइड करो 6 में 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2s, प्लस 2 से डिवाइड करो 3 तो ये आया 3t इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे, अब आप किसी एक इक्वेशन से s या t की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां से? मुझे लग रहा है इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू फाइंड करना बड़ा इजी है बच्चा। कितनी है s की वैल्यू? 3 प्लस t, उसको उठा के कहां लगा दो? इक्वेशन सेकंड में। तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट from equation first, putting the value of s किस में रखोगे आप? इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलो आओ इक्वेशन सेकंड में आ जाओ बच्चा। वो है हमारे पास 2। जल्दी बताओ बच्चा, s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 3 प्लस t, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया 3 प्लस t। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करूंगा मैं, छोटे बच्चे हैं इत्मीनान से। और आगे है प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6
प्लस ये हुआ बेटा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक, 2t प्लस 3t, यस 5t। 36 में से बेटा 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, t इज इक्वल टू 5 अपॉन में आएगा 5 6 30, यानी t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाओ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट से? s इज इक्वल टू कितना है आपके पास? s इज इक्वल टू है बच्चा 3 प्लस t एंड द वैल्यू ऑफ t कितना फाइंड किया है आपने? लास्ट में एक साथ लिख दिया करो, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू बच्चा कितना आया है आपके पास? 6। आंसर चेक करने के लिए देखो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 9 माइनस 6, सेकेंड को और देख लो, आओ मेरे साथ आओ। s की वैल्यू 9, 9 2 18, t की वैल्यू 6, 6 3 18, 18 18 36, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, चलो थर्ड पार्ट यहीं करा देता हूं, है ना, थर्ड पार्ट इधर ही करा देता हूं। देखो बेटा थर्ड कैसे करोगे आप? ये है बच्चा थर्ड पार्ट आपका 3x, विजिबल है कलर या नहीं? विजिबल है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चा। और सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आप मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन से x का या y का मान, y की वैल्यू फाइंड करना इजी? मुझे लगता है इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा अच्छा बनना पड़ेगा आपको बेटा। y को राइट साइड में शिफ्ट कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलो क्या मिलेगा आपको? 3x, 3 को इधर लाओ, साइन चेंज होगा। y को बेटा RHS में ले जाओ, साइन चेंज होगा। ये y की वैल्यू आ गई बेटा। इसको आप कहाँ इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, तो देयरफॉर अब कितना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड? 9x माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ y, बोलो बेटा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई कराओ, 9x मल्टीप्लाई 3 3 सा कितना हुआ? 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9x से बेटा प्लस 9x कैंसिल। अरे अरे बच्चों, इसलिए मैं कह रहा था, देखो ये बहुत प्यारी सी बात निकल कर आएगी। यहां तो x बचा ही नहीं, वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? आप लोगों ने ना शायद इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं देखा बेटा। वो रेशियो याद करो, a1 अपॉन a2, 3 अपॉन 9, इट मीन्स 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 प्यारे बच्चों माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 भी 1 अपॉन 3। if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, case 3 infinitely many solutions। यानी इस इक्वेशन का कोई एक, इन दोनों इक्वेशंस का कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तभी ऐसा केस मिल रहा है 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है बेटा। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर सिंस a1 अपॉन a2 इतना करने के बाद b1 अपॉन b2 is equal to c1 upon c2, therefore pair of equation, अच्छा आ कितने रहे तीनों? 1 upon 3 के बराबर। pair of equations have infinite solution।
ये बेटा आंसर हुआ। ठीक, इस तरह से बोलो समझ में आया या नहीं आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों हुए वो मैंने ऐसे करके बताया। अब हम करेंगे बेटा इसका फोर्थ पार्ट, वो भी यही कर दें। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सबका एक साथ, तो मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, कि उसके लिए तो सर हम तैयार बैठे रहते हैं, है ना? फटाफट ले लिया, ठीक है। एडवांस बच्चे हैं सब। हमारे टाइम में ये ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ करता था बेटा। काश हमारे टाइम में भी होता तो हम और शार्प होते। मुझे बड़े अच्छे से याद है 10th क्लास। अब आप कहोगे सर अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। पिछले देखो 26 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन 10th क्लास हमने 1997, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा है ना, तब 10th किया था पूरा, मतलब एरिया मैंने टॉप किया था। हमारा उस समय यूपी बोर्ड हुआ करता था, अभी तो फिलहाल उत्तराखंड बोर्ड है। तो बड़ी खुशी थी भाई। अगर हमें ये पता होता कि इस तरह से ऑनलाइन भी, तब तो इम्पॉसिबल था, मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं तो बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर देता, जैसे अब तुम्हें करवा दे रहा हूँ। खैर, फोर्थ पार्ट है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, कभी कभी थोड़ी सी बातें हो जानी चाहिए बस। कॉफी पियोगे बच्चों? यस सर। तो बोलो मम्मी से कि मम्मी कॉफी बना कर लाइए, है ना, थोड़ी सी मुझे भी भिजवा देना। कि ना सर हम तो नहीं, बड़े तेज बच्चे हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी डेसिमल है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? 0.4x, फिर है आगे 0.55 इज इक्वल टू 2.3। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। कि सर कलर चेंज करो, मजा नहीं आ रहा है इसमें। लो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना ये डेसिमल को गोली मार लो। कैसे मारेंगे गोली? पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। जो एलएचएस के साथ कर रहा हूं वही आरएचएस के साथ करेंगे, तो कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई by 10 in both equations। तो उससे क्या होगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2x। फिर अगला 3y इज इक्वल टू, बच्चों वो कितना हो जाएगा? 13। बिल्कुल नहीं घबराना है, जैसे मैं करूं वैसे करते रहो। ये हुआ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नई इक्वेशन कंसीडर कर लो, इसको थर्ड बच्चा और इसको इक्वेशन फोर्थ। अब किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड करो और उसे सेकंड में रख दो। मैं इक्वेशन थर्ड की हेल्प लेता हूं बेटा। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलो हेल्प करो बच्चा, कितना है? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ना आया समझ में बेटा? 3y को शिफ्ट करके RHS में ले गए, इसका साइन चेंज हो गया, 2 पहुंच जाएगा अपॉन में। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा, 2। अब ये वाली वैल्यू हमने कहां से फाइंड की है? थर्ड से। इसको रखोगे कहां? इक्वेशन फोर्थ में। आप मत निकालो वैल्यू x की, आप y की वैल्यू फाइंड करो। कितनी आएगी y की वैल्यू? 13 माइनस 2x, 3 अपॉन में आ जाएगा, उसे यहां लगाओ सेकंड में। ठीक है, अब जैसे मैं ये करा रहा हूं आप y से करना, देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं। चलो अब क्या, अब इस वैल्यू को हम कहां लगाएंगे बेटा? इक्वेशन फोर्थ में। हम लिखेंगे नाउ
फ्रॉम, बिल्कुल भी जल्दी नहीं बेटा, इत्मीनान से, फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना। पेशेंसली सारी चीजें अगर आप सीखेंगे तो वो ज्यादा वक्त तक याद रहेंगे, जल्दीबाजी नहीं। मैं जैसे क्लास में क्या टीचर्स आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी कि ये हो जाए ऐसे ऐसे नहीं, इत्मीनान से, बहुत ही सुकून होना चाहिए क्लास में, एटमॉस्फेयर सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए। आप बच्चा 4x, क्या आप मुझे बताएंगे x की वैल्यू? यस सर, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, फिर आगे कितना है ये भी बताओ, प्लस 5y है। हाँ ऐसी हेल्प करते रहो, बोलते रहा करो। 23, प्यारे बच्चों, इस 2 से हमने क्या किया, 4 को डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस बच्चा 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 6y है प्लस 5y, यू विल गेट -5, क्योंकि ना माइनस वाला ज्यादा है टर्म। 26 को शिफ्ट करके इधर लाओ, 23 माइनस 26, माइनस वाला ज्यादा है, -3, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, यू विल गेट y इज इक्वल टू 3। बोलो यहां तक समझ पाए या नहीं? y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये वैल्यू कहां लगाओगे आप? यहां पर। किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो आप यहाँ थर्ड में लगा दो, फोर्थ में लगा दो, यहाँ जैसा मर्जी। चलो थर्ड में लगा दो, हम लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, चलो बोलो बेटा, y की वैल्यू है 3, तो ये है 2x प्लस कितना है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। प्यारे बच्चों इधर तो रह गया है 2x, ये है 13 माइनस बताओ 3 3 जा 9, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 4, 2 से डिवाइड कर लो, x इज इक्वल टू 2, लास्ट में आंसर लिख दो। लो जी, ये क्वेश्चन है साहब, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह डिस्कस कर ले रहे हैं बेटा, चेक कर लो, आओ मेरे साथ चेक कर लो। x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 2 4 जा 8, y की वैल्यू 3, 5 जा 15, 15 प्लस 8 23। आंसर बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ना अभी रुक जाओ, स्क्रीनशॉट मत लो, लो सर है हम तो स्क्रीनशॉट ले भी लिए हैं। अरे बहुत तेज बच्चे हैं ना, मैं फोर्थ पार्ट भी करा देता हूं बेटा, फोर्थ तो करा दिया, फिफ्थ पार्ट ये है बेटा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 8। फिर है बेटा अंडर रूट ऑफ 3x और आगे है माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू, हमें देखना पड़ेगा बुक में, हमारे प्रिंटर जो टाइपिस्ट है उन्होंने गलती कर दी है। अच्छा 0 है बेटा, 8 नहीं है, यहां भी 0 है और इधर भी, देखकर पता लग जाता है ना, ये 0 है बेटा। अब सोचो कैसे करोगे आप, क्या आप कराओगे सर? हम ना सोचें कुछ भी, वो तो मुझे पता है तुम नहीं सोचोगे कुछ है। ये इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, बहुत इजी सा क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू सेकंड में, तो हम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेते हैं, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, पूरा लिखा करो आप, इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलो बच्चा कितना है, अंडर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू, शिफ्ट कर लिया इधर, माइनस अंडर रूट ऑफ 3y, बेटा अंडर रूट 2 अपॉन में ले जाओ, x is equal to minus under root of 3 upon under root of 2y. Now putting the value of x in equation number second. शॉर्ट में लिख दिया हमने now from equation second. बोलो बेटा कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3, नहीं बताओगे x की वैल्यू? अरे ये लिखी तो है सर, आप ही देख लो, लो चलो मैं ही देख लेता हूं,
अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 और कितना है y, फिर आगे कितना है माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। अब जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में, सर एक तो है ये माइनस, तो ये हुआ 3, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में, अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई बच्चा अंडर रूट ऑफ 2y माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। थोड़ा तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हम नहीं करेंगे, करनी पड़ेगी बेटा, ऐसी बातें मत करो बेटा। यहां से ना y कॉमन ले लो बच्चा, लो y कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहां से माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू बच्चा ये हो गया 0। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहां पहुंच जाएगा, अपॉन में। नाउ यू विल गेट y इज इक्वल टू 0 अपॉन दिस। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, 0 के अपॉन में कुछ भी हो इनफाइनाइट के अलावा, तो आंसर कितना ही आना है बेटा 0। तो 0, जैसे मैं अगर ये कहूं आपसे कि 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0 आएगा नहीं आएगा बेटा। तो 0 के अपॉन में जब ये पूरा ब्रैकेट जाएगा तो आंसर कितना ही आएगा हमारा 0। इसी तरह बच्चा ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 0। अब y की वैल्यू कहाँ लगाएं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो या इक्वेशन सेकंड में। Putting the value of y, substituting the value of y in equation number first, शॉर्ट में लिखो आप from equation, चलो फर्स्ट में पुट करो बेटा y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2x और प्लस अंडर रूट ऑफ 3, y कितना है 0 से मल्टीप्लाई 0, प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ 2x कितना आएगा हमारे पास 0, अंडर रूट 2 अपॉन में पहुंचेगा, 0 को जब अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे फिर से 0, यानी बच्चा आंसर एक साथ लिख दिया करो, x and y both are equal to 0। अरे हाँ रे, समझ में आया, ठीक सर आ गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं समझता हूं कि 6 पार्ट होमवर्क हो गया। लो सर सबसे मुश्किल वाला पार्ट घर से दे रहे हैं, कुछ नहीं बेटा मुश्किल, एलसीएम लेना है, एक इक्वेशन बनानी है, एलसीएम लेना है, एक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन से दूसरी में पुट करेंगे, आंसर आएगा सरो। ठीक है, अब एक आध पार्ट तो घर से करेंगे बेटा। अब चलिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल, आ जाओ सर। एक तो आपकी हमें ये बात बड़ी खराब लगती है, आपको सारे क्वेश्चन बड़े प्यारे लगते हैं, प्यारे हैं, सारे नहीं कहता हूं मैं, कुछ कोई कहता हूं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे, जैसे तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो मैं इनको बहुत प्यार से आपके सामने पेश करता हूं। जैसे ये है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। आ जाओ अभी उड़ा दो मेरे साथ। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चा 2x plus 3y is equal to 11। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चा, वो ये है हमारे पास 2x माइनस 4y। चलो अब मुझे बताओ कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ना बता रहे, कंसेप्ट सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में, चाहे सेकंड से फर्स्ट में रखो या फर्स्ट से सेकंड में, मैं देख रहा हूं बेटा यहां से ना सेकंड से 2x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, x की नहीं 2x की, एक्चुअली फर्स्ट में भी 2x है ना, तो वो इजी हो जाएगा। मैंने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बताओ बच्चों क्या मिलेगा सेकंड से, ये है आपके पास 2x इज इक्वल टू, जरा
-4y को शिफ्ट करके RHS में ले जाना, साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा बेटा प्लस का 4y। आगे कितना है -24। प्यारे बच्चों बस 2 को नहीं ले जाऊंगा अपॉन में क्योंकि वहां 2x ऑलरेडी है ना, तो इस 2x की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में शिफ्ट कर रहा हूं। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कहां से फाइंड की है बेटा, सेकंड से, तो रखेंगे फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो आओ मेरे साथ आ जाओ, यहां पर 2x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 4y -24, आगे कितना है बोलो बोलो, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। प्यारे बच्चों 4y और 3y ऐड कर लो, सर हमें सब आता है, 7y इज इक्वल टू 35। सर ये 35 कहां से आ गया, अभी तो कह रहे थे कि सर हमें सब कुछ आता है, यहां तो गिर गए आप, गिरे नहीं है, हम बहुत तेज है। -24 को शिफ्ट करके RHS में लाए, तो 11 + 24 कितना हो गया बेटा 35, 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 y की ये वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो बेटा या फिर सेकंड में। हम लिखेंगे नाउ, चलो फर्स्ट में ही चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी वाली में बेटा, फर्स्ट। चलो आ जाओ, 2x + 3 and value of y is 5 is equal to 11। 2x is equal to बेटा ये है 11 माइनस 5 3 जा कितना हुआ 15, तो इधर आकर -15। प्यारे बच्चों 2x is equal to, ये यहां से कितना आया -4, x is equal to -4 2 से डिवाइड करेंगे -2, तो x की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 5, देयरफॉर x is equal to -2 and y is equal to 5। अभी हमसे और भी कहा है, and hence find the value of m for which this, कैसे बेटा, since y is equal to है हमारे पास mx + 3, value of y is 5, m बेटा x कितना फाइंड किया है अभी -2 एंड +3, तो ये हुआ हमारे पास 5 इज इक्वल टू, बोलो ये कितना हुआ -2m + 3। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, m की, तो -2m शिफ्ट करके इधर ले जाओ, +2m, 5 को इधर ले जाओ शिफ्ट करके, तो ये 3 तो ऐसे ही रहा -5। प्यारे बच्चों 2m इज इक्वल टू 3 - 5 -2, m इज इक्वल टू 2 पहुंचेगा अपॉन में -1। ये आंसर आया बेटा। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, आंसर चेक करें, कर लो सर। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, m इज इक्वल टू -1। जब आंसर सही आता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बच्चों को नहीं टीचर्स को भी अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, अरे ये कहां चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोई बात नहीं। क्या कहा है बेटा इन्होंने, देखो थ्योरी में, फटाफट क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे तो है ही सर, नहीं वो तो मुझे भी पता है अच्छे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर है, उनका डिफरेंस, बड़े में से छोटे को अगर हम लार्जर में से स्मॉलर को सेपरेट करेंगे 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ओहो, वन नंबर मतलब एक बड़ा नंबर छोटे का 3 टाइम्स, फाइंड देम। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी, बोलो क्या क्या मान लिए जाए, x एंड y
खूब अच्छे से समझ लो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मुझे लिखना चाहिए था लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, है ना, कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बेट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बेट क्या कहा है बेटा, डिफरेंस इट मींस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर एंड वी गेट 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड बेट क्या कहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी कि लार्जर नंबर x इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस सर अब हम उड़ा देंगे इसे। We have to solve both the equations with the help of substitution method. We should put the value of x from equation second in first, तो लिखेंगे now from equation first। बोलो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 3y सब्सिट्यूट की -y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस 2y, y it means 2y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 26, y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया 13। y की वैल्यू कहाँ लगा दो आप, सर कोई सी भी इक्वेशन में लगा दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में लगाते हैं। What will you get, x is equal to 3y, एक ही लाइन में कर दिया करो, 3 into y is 13, 13 3s are 39, यानी वो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 39 and 13, therefore numbers are 39 and 30। लार्जर नंबर आ गया बेटा 39, स्मॉलर नंबर आ गया बेटा 30। इजी था ना, इजी था, उड़ा देंगे सर। द लार्जर of two supplementary angles, do you ever heard about supplementary angles? If the sum of two angles is equal to 180 degree, these type of angles are called supplementary angles, ठीक है। तो हम मान लेते हैं let the angles be x and y, since both angles are supplementary, therefore sum of these angles is equal to 180 degree, x plus y is equal to 180 degree, जरूर लिखेंगे बच्चों, this is equation number first। फिर क्या कहा है, हमसे कहता है लार्जर ऑफ टू सब, यानी जो लार्जर एंगल है बेटा एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, कहा है कि लार्जर एंगल दिस इज एक्स, स्मॉलर एंगल से एक्सीड कर रहा है प्लस, और अगर ये कम होता तो माइनस, कितना 18। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, जैसे मैं आपसे कहूं अगर मान लो 28 is 18 exceeds then 10, यानी 28 10 से 18 बड़ा है, तो यहाँ 10 एक्सीड कर रहा है तो प्लस नहीं आएगा बेटा 18, इसलिए यहाँ पर लार्जर एंगल स्मॉलर से कितना बड़ा है 18, 18 ज्यादा है तो प्लस किया y। अब इसको इक्वेशन क्या मान लो आप, सेकेंड, बस इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो फटाफट, मुझसे भी पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट विल यू गेट, x की वैल्यू y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू बेटा 180, तो y प्लस y 2y, 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो,
18 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी यहाँ आएगा 2, फिर 8 कैरी 7 1 यानी 6 और ये 1, ये सब पता है तुम्हें। y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 2 1 y की वैल्यू 81। इसे इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में जहां मन करे वहां लगा दो। हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन, चलो सेकंड में ही लग देते हैं। कितना है बेटा, x इज इक्वल टू y प्लस 18। प्यारे बच्चों y कितना फाइंड किया है आपने, y की वैल्यू आई है 81 प्लस 18 99 डिग्री। Therefore, larger angle is 99 and smaller angle is 81 degree। बहुत इजी क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट। सोचो कैसे होगा बेटा। क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स, यानी 7 तो बैट खरीद लिए उसने, एंड 6 बॉल्स, छोटी छोटी है ना, वही क्रिकेट बॉल खरीदी है, और कितने रुपीस पे किए हैं बेटा, 3800। कोई बात नहीं। लेटर she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball। कैसे इस क्वेश्चन को हम डिलीवर करेंगे, प्रोसीड करेंगे, सोचो फटाफट सोचिए, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा। ना सोच रहे कि सर बहुत इजी है, इसे नहीं भी कराओगे तब भी कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा क्या, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या मान ले बेटा, 1 क्रिकेट बैट, 1 बैट बी x रुपीज x, एंड ऑफ 1 बॉल, बेटा वो कितने रुपीस की मान लो आप, बी रुपीज 5। ठीक है बच्चा, यानी x रुपीस का बैट मान लिया है और y रुपीस की बॉल। तो आप कैसे करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बैट, फटाफट सोचिए। भाई ये बताओ कितने बैट परचेज किए फर्स्ट बैट में, कहा कि 7 बैट्स। एक जो क्रिकेट बैट है बेटा वो x रुपीस का है, तो 7 कितने के हो जाएंगे, 7 टाइम्स, यानी 7x प्लस बॉल कितनी है बेटा, 6 बॉल्स इज इक्वल टू, टोटल कितने रुपए दिए हैं उसने, 3800। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर कहा अकॉर्डिंग टू सेकेंड बैट, कंडीशन भी कह सकते हो। हाउ मैनी बैट्स, 3 बैट्स, इट मींस 3x प्लस बॉल कितनी है, 5y, टोटल कितने रुपए दिए हैं, 1750। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ इन्हें कर सकते हो होमवर्क या नहीं, ना सर ना, मुझे पता है मना कर दोगे, मुझे ही कराना पड़ेगा। कैसे करोगे बेटा, किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड करो और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी से भी जिससे आपको अच्छा लग रहा हो। कि सर हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसा करो इक्वेशन, चलो ये वाली छोटी छोटी सी लग रही है, अरे यही लो इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो हेल्प करो बेटा, 7x इज इक्वल टू बच्चा 3800 माइनस 6y। गॉट इट, 7 पहुंच जाएगा अपॉन में। प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 3800 माइनस
6y डिवाइडेड बाई ये 7, ये वैल्यू आई x की। इस वैल्यू को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट से फाइंड की है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमें कहाँ लगानी पड़ेगी बेटा, सेकंड में। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मुझसे थोड़ा आगे चलो, सोचो। बोलो बच्चा, कितना है सेकंड में, 3 एंड वैल्यू ऑफ x इज 3800। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप डरेंगे नहीं, है ना, हिम्मत से करेंगे। डिवाइडेड बाई 7, जब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं तो आप क्यों नहीं चलोगे। प्लस 5y 1750, बिल्कुल मत डरना, आ जाओ। 3 की मल्टीप्लाई बेटा न्यूमरेटर में कर दो, देखो 0, ये भी 0, 3 8 जा 24, कैरी गया बेटा 2, 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 3 6 जा 18 y डिवाइडेड बाई कितना है बच्चा 7, फिर आगे है ये प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब आप क्या करोगे कि सर अब ना हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 7, इसके अपॉन में तो 7 है, 7 याद है ना, एलसीएम में डिवाइड करते 1 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर 5y के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, 1 से 7 में डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई, ऐसा पता है नहीं पता है। एलसीएम ना लेकर पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, लिखने की भी जरूरत नहीं, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई। देखो बेटा जैसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा 11400 माइनस 18y। बिल्कुल मत डरना बेटा, बिल्कुल भी नहीं डरना। फर्स्ट टर्म में हो गई 7 से मल्टीप्लाई, अब सेकंड में करो 35y, अब 7 से यहां मल्टीप्लाई करो 0, 7 5 35, कैरी गया 3, 7 7 49 और 3 52, 5 7 5 12। कि सर हमारी कुछ समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चों आप ऐसे मत करो, आप एलसीएम लो, वो जो 7 एलसीएम आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो मैंने इसको पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब ये हमारे पास है 11400, ये माइनस 18y है, ये प्लस 35, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला बचेगा, 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 12250। कहिए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। अब इस 400 को शिफ्ट करके आप RHS में ले जाओ। अरे भैया ये कहाँ आ गया, यहाँ तो ले को कहाँ ले जाओ RHS में बेटा, तो 17y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 12250 माइनस, तो 17y, डरना नहीं है बिल्कुल, जब मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, 0 से 0 50 यानी बेटा 5, अब यहाँ है 2 तीसरा डिजिट और यहाँ 4, 2 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, एक कैरी ले लिया, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 8, फिर यहाँ पर कितना रह गया 1 0, अब ठीक है बेटा 0, तो y इज इक्वल टू 17 से डिवाइड करो, 17 5 और ये वाला 0, y की वैल्यू आ गई बेटा 50, यानी प्राइस ऑफ 1 बॉल, y माना था वो आ गया 50। अब y की वैल्यू कहाँ लगाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लगाओ, सेकंड में, अब तो कर लोगे, मना कर दे स्पष्ट, चलो मैं ही करा दूं। चलो बेटा फर्स्ट में या सेकंड इजी लग रही बेटा, है ना, सेकंड छोटी वाली इक्वेशन है, इसमें लगाओ 3x
माइनस 5 इंटू वाई कितना है बेटा 50 इज इक्वल टू, तो 3x 5 5 25। बेटा ऐसा करो 250 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो 1750 में से 250, आप अपने आप करना ना, तो आ गया 1500। 3 अपॉन में पहुंचेगा 3 5 ये 16 ना लग रहा होगा ये आपको, ये एक्चुअली है कितना बेटा 15 है। हाँ बच्चा, तो 3 से डिवाइड किया 500, यानी कि एक जो क्रिकेट बैट है उसका प्राइस कितना आया बेटा 500, और जो बॉल है उसका प्राइस आया है कितना हमारा 50। कि सर अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन करा दिया, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, हमसे ना होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह, पिछला क्वेश्चन नहीं था प्यारा, ये है वाह क्वेश्चन, फटाफट रीड करो, फटाफट रीड कीजिए, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस है बेटा, अभी हर बच्चे के पैसे, अब पैसे तो मैंने लिए ही नहीं तो वापस कैसे करूंगा। पढ़ो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा भैया, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid for 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155। ठीक है भैया, what are the fixed charges and charge per kilometer, यही मानेंगे। सुनो बेटा, हमने लिखा बेटा लेट, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको। फिक्स्ड प्राइस bx x रुपीस, यानी कितने रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, एंड चार्ज पर किलोमीटर by। जो चीजें पूछी थी वो हमने क्या कर ली बेटा, कंसीडर कर ली। ठीक है सर, अब सोचो मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, तुम मेरे कस्टमर हो, मैं टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हूं, आपको मान लो अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, उससे मिलने उसके घर जाना है, चाय कॉफी पीनी, आपने कहा कि भैया हमें ना टैक्सी किराए पर करनी है, क्या क्या हिसाब है। मैंने कहा कि जैसे ही, सुनना, जैसे ही मेरी टैक्सी स्टैंड के बाहर जाएगी 100 रुपीज होते हैं उसके, 100 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, और उसके बाद हर किलोमीटर के 10 रुपए देते रहना, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज। आपने कहा सही है। सोचो अगर आपका फ्रेंड 1 किलोमीटर दूर रह रहा है, 1 किलोमीटर, तो मुझे फटाफट बताओ टैक्सी का किराया कितना देना पड़ेगा आपको। सोचो बच्चा, जैसे ही टैक्सी बाहर आई, फिक्स्ड प्राइस मैंने आपसे ले लिया 100 रुपीज, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपीज, तो ये आ गया 10, प्राइस हो गया 110। हमारी समझ में ना आया सर, कोई बात नहीं, फिर बताऊंगा। अगर मान लो आपका फ्रेंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है उसका घर, तो कितना होगा चार्ज फॉर 2 किलोमीटर। भाई टैक्सी जैसे स्टैंड से बाहर आई 100 रुपीज तो लूंगा ही लूंगा मैं, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी 20, टोटल हो जाएगा बेटा 120। अगर आपका फ्रेंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर रह रहा है तो टोटल टैक्सी फेयर कितना होगा, सोच के बताओ। नहीं बता पा रहे हैं तो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं।
5 किलोमीटर दूर रह रहा है बच्चा। जैसे ही मेरी टैक्सी स्टैंड से बाहर आई, मैंने कहा लाओ भैया फिक्स प्राइस कि लो भैया 100 रुपीज। फिर आपने कहा कि सर 5 किलोमीटर जाना है, मैंने कहा ठीक है, हर किलोमीटर का 10 रुपया देते रहना, मजा आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, 5 का कितना होगा, 5 इंटू 10 यानी 50, 150। समझ पाए? तो हमें ऐसे ही करना है। क्या कहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105। तो हम लिखेंगे चार्ज पेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर। कितने रुपीस दिए हैं भैया, 105। प्यारे बच्चों, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या आएगी इक्वेशन? सबसे पहले मैंने 100 क्या है, फिक्स्ड प्राइस। मैंने फिक्स प्राइस किया कि भाई x रुपीस तो लेंगे ही लेंगे, हर किलोमीटर का y रुपीस और लेना है। कितने किलोमीटर का है बेटा, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए y, 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 के लिए 3y, जैसे मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आप मुझे इक्वेशन सेकंड बता सकते हैं मुझसे पहले? यस सर। अब हम लिख देंगे शॉर्ट में 4 डिस्टेंस ऑफ कितना है बेटा, 15 किलोमीटर। कितने रुपए देने पड़े देखना, 155 बच्चा। तो नहीं बता रहे, फिक्स प्राइस तो देना ही देना है, दैट इज x रुपीज हर किलोमीटर का y। तो 15 किलोमीटर का होगा 15y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 155। This is equation number second and you can easily solve both the equations by substitution method. होमवर्क नहीं दूंगा, मैं ही कराऊंगा। कैसे करोगे? आप किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करो। चलो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करो। क्या लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बोलो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इस इक्वेशन से हमने जो वैल्यू फाइंड की है बेटा, इसे कहां लगा दो, सेकंड में। नाउ इक्वेशन सेकंड। चलो बेटा x की वैल्यू कितनी लगाई है बच्चा आपने, 105 माइनस 10y। ठीक, ये x आगे कितना है, प्लस 15y इज इक्वल टू बच्चा 155। क्या मैं आपको ये समझा पाया? x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y, आगे कितना है 15y। गुड, माइनस 10y है, प्लस 15, प्लस वाला ज्यादा है बच्चा, 5y इज इक्वल टू 50। ये कहां से आ गया 50? हम समझ गए सर। 105 को RHS में ले गए, 155 में से जब 105 सब्ट्रैक्ट किया तो 50, y पहुंचे 5 पहुंचेगा अपॉन में, डिवाइड करोगे 10 टाइम्स, यानी कि अरे वही आया जो मैंने माना था, है ना, चार्ज पर किलोमीटर। y की वैल्यू कितनी आई है, 10। इसको हम पुट करेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, मैंने फर्स्ट में लगाया, आप सेकंड में लगा देना। बोलो कितना, x प्लस कितना है आगे हमारे पास, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ x प्लस 10, y कितना है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 105
तो बेटा ये हो गया 10 इंटू 10 100, सब्ट्रैक्ट कर दो, x इज इक्वल टू 5। अरे बड़ा सस्ता है भाई, टैक्सी बहुत सस्ती हो रही है। यानी कि अगर आपको टैक्सी स्टैंड से बाहर निकालनी है तो सिर्फ 5 रुपीज दे दें, और हर किलोमीटर का कितना है बेटा, आपके पास है 10 रुपीज, ठीक है चार्ज। तो अब हमें फाइंड करना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मेरे बताने से पहले सोचो, ओरल चार्ज पेड, तो ये जल्दी से नहीं आते, क्या लिखा जाएगा बेटा, चार्ज पेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, फिक्स्ड प्राइस कितना है x, हाउ मेनी किलोमीटर 25 y। जैसे हमने ये इक्वेशंस बनाई है, x है हमारे पास बेटा, कितना है x की वैल्यू, अभी तो फाइंड की है 5, 25, y कितना आया था बेटा 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 250 और 5 और है, बस ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है बस ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी फटाफट कर लेते हैं, एक्सरसाइज फिनिश। क्वेश्चन है बेटा, इफ फ्रैक्शन बिकम्स, यहां पढ़ देते हैं, इफ 2 is added to both the numerator and denominator। ओहो, मुझे लगता है क्वेश्चन फिर मिसिंग है कुछ, मैं पूरा कर देता हूं बेटा। अभी क्वेश्चन है बेटा ये रहा, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी यहां पर कितना है बेटा 9/11। if 2 is added to both the numerator and denominator, if फिर कहा है 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। यहाँ कितना है बेटा 5/6, find the fraction। तो आप क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे let the numerator be x and denominator be y। let the fraction direct be x/y, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा देंगे, देखना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैट, प्यारे बच्चों जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मूव कर जाओ। कहा है कि इफ 2 is added to both the numerator and denominator, लो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। आप क्या करेंगे सर, कि सर ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करो 11x, शाबाश, 22, 11 2 9y, 9 2 18। प्यारे बच्चों मुझे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो यहां से मैं x की वैल्यू ही फाइंड कर लूं, 22 को उधर शिफ्ट कर दूं, 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 है, सुनो मेरे साथ, 22 को इधर ले जाएंगे -22 होगा, 18 - 22 इज -4, तो x इज इक्वल टू 9y -4 डिवाइडेड बाय बच्चा 11। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड पैट। चलो इधर ही कर देते हैं, क्या लिखा आपने, अकॉर्डिंग टू सेकंड पैट, बोलो फटाफट मुझसे पहले। कहा है इफ 3 is added to both the numerator and denominator, लो भैया पहले 2 ऐड किया ना, x + 3 y + 3, then the
फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अब क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, यहाँ मल्टीप्लाई करो 5y, ये है बेटा 15। x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इजी। 6x इज इक्वल टू 5y। पता लगा -3 कैसे आया बेटा? 18 को शिफ्ट किया RHS में लाया, 15 माइनस 18 यू विल गेट -3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ऐसा करो, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो। हम लिखेंगे 6, यही लिख देते हैं बेटा। x की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। ये सोचो कि हम ही सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तुम तब सोच सकते हो कि जब बिल्कुल 100% फोकस आपका मेरे साथ है। 6 से 6 9 54, यहाँ मल्टीप्लाई 24, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11 यानी आया 5 55, 11 33। प्यारे बच्चों, x y वाले टर्म्स एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यूज एक तरफ। ये है 54y माइनस, इधर लाए ना 55y, ये कितना है -33, इसको शिफ्ट करके इधर लाओ प्लस 24। प्यारे बच्चों, इधर कितना बचेगा? माइनस वाला ज्यादा है, इधर भी माइनस वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 33 24 यानी कि -9। माइनस से माइनस कैंसिल, यू विल गेट y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू आप कहां लगाने वाले? इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा बच्चा? चलो, x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी है बेटा? 9, फिर आगे कितना है? -4 अपॉन बेटा 11, 9 9 81, 81 में से बेटा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 77। अरे वाह, कंप्लीटली डिविजिबल है 7, देयरफॉर बोलो बेटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, 7 अपॉन 9। ये आंसर आया है। ठीक, देखो समझ आया या नहीं आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो। 5 years hence, यानी अब से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। ओहो, यानी अभी जितनी जैकब की एज है ना, 5 साल बाद अपने बेटे की जितनी एज होगी उससे 3 टाइम्स हो जाएगी। कोई बात नहीं, फिर का है 5 years ago, अब से 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज? सर समझ में नहीं आया, तो अभी आएगा समझ में। देखो हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब and his son be x and y respectively। यानी जैकब की प्रेजेंट एज कितनी मान ली है बच्चा? x, और उसके बच्चे की, उसके बेटे की कितनी? y। अब क्वेश्चन में आओ, हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बेट। भाई जैकब की एज कितनी है अभी? x, उसके बेटे की एज कितनी है? y। का 5 years
हेंस यानी 5 years बिफोर, हेंस नहीं, बिफोर नहीं, आफ्टर, आफ्टर द एजेस ऑफ जैकब विल बी। मान लीजिए अभी आप 15 years के हैं। कितने के? 50। मैं आपसे कहूं आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी आपकी? क्या सर कितना इजी पूछ रहे हो? अरे अभी 15 के हैं, 5 साल बाद 20 के। कैसे हो गए? ऐड कर लिया। यानी बेटा अभी आपकी जो प्रेजेंट एज है और कितने साल बाद कह रहे हैं? आफ्टर 5 years। अभी मिस्टर जैकब x years के हैं, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उनकी एज? यानी बेटा x + 5। ये अब जैकब की एज ही थोड़ी ना बढ़ेगी, उनके बेटे उसके बच्चे की एज भी बढ़ेगी। वो कितनी होगी? y + 5। प्रेजेंट एज अभी की एज है दोनों की x और y। 5 साल बाद जैकब की एज भी 5 years बढ़ गई और उसके बेटे की भी। कहा क्या है? 5 years, hence after 5 years the age of Jacob will be 3 times Jacob's age will be 3 times of his son's age। बोलो बात समझ में आई? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। x + 5 = 3 से मल्टीप्लाई 15, सिर्फ 5 को सब्स्टिट्यूट करो। x = 3y, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कि सर हमारी ना समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बता देता हूं। अभी जैकब की एज है x, उसके बेटे की एज है y। 5 साल बाद पूछ रहे हैं, तो 5 years ऐड, जैसे अभी आप 15 years के 1 साल बाद 16 ऐड किए ना 1, इसी तरह से अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड बेट। बोलो बेटा क्या आएगा सेकंड बेट में का? 5 years ago, अभी आप 15 साल के हैं, 15 years। 5 साल पहले कितने के रहे होंगे ये बताओ? कि सर अभी 15 के हैं, 5 साल पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी 15 के हो, 1 साल पहले कितने के रहे होंगे? 14 के, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी अगर आफ्टर पूछेंगे तो ऐड करेंगे, और अगर कहा बिफोर, बात समझ रहे ना, तो कितना पूछा, क्या किया जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यानी अभी मान लो मैं 30 years का हूँ नहीं ज्यादा का हूँ, मैं 30 years का हूँ, तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा बताओ? 10 साल 20 के रहे होंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड बेट, अभी जैकब की एज है प्रेजेंट एज x, उसके बेटे की प्रेजेंट एज है y। क्या कहा है बेटा? 5 years ago, 5 साल पहले, यानी -5। प्यारे बच्चों ये भी -5। क्या है? जैकब की एज। क्या कहा है? 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times, यानी कि अपने बेटे की एज का कितने टाइम्स है बेटा? 7 times। तो यहां पर कितना हुआ? इसको सिंप्लीफाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, -7 5 35, x = 7y, -5 इधर आके प्लस होगा, तो कितना रह गया? -35 था, +5 यानी माइनस रह गया 30। बस इन दोनों इक्वेशंस को अब तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो। शॉर्ट में लिख दिया। हम कहां से सॉल्व कर रहे हैं बेटा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बच्चा। x की वैल्यू यहां लगाओ तो 3y + 10 = 7y - 30। प्यारे बच्चों y वाले टर्म से एक तरफ ले जाओ, x वाले एक तरफ, -30 - 10। बच्चा माइनस वाला ज्यादा है, -4y, माइनस दोनों माइनस है, माइनस से चलो माइनस कैंसिल होता नहीं है वैसे। 4 पहुंचेगा बेटा अपॉन में, 4 पहुंचेगा अपॉन में, 4 से डिवाइड करोगे तो 10, 40 को। y की वैल्यू आ गई बेटा 10, कहाँ लगाओगे? हम
हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आओ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहाँ यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है बेटा 3y, तो 3 इंटू 10 प्लस आगे कितना है 10। प्यारे बच्चों आपने देखा x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 कितना आ गया 40, यानी जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 इयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा ये है 40 और उसके बच्चे की कितनी है प्रेजेंट एज बेटा अभी वो 10 साल का है। इस तरह से लास्ट में लिख देना जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 इयर्स, हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स। सर समझ में ना आया बेटा, मैं देखो आपको चेक करके बताता हूँ, आपकी समझ जिसको नहीं समझ में आया उसको भी आ जाएगा। आओ फर्स्ट बैट में क्या कहा बेटा 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। देखो अभी जैकब मिस्टर जैकब कितने ईयर्स के हैं 40 के, 5 साल बाद जल्दी बताओ कितने के होंगे 45, तो उसके बेटे की एज भी तो बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 5 इयर्स, यानी वो हो गया होगा 15 का। 45 प्यारे बच्चों 15 का क्या 3 टाइम्स नहीं है, यही कहा है देखो कहा गया 3 टाइम्स, समझ रहे हो। सेकेंड इक्वेशन में कहा 5 इयर्स एगो बिफोर, यानी अभी 40 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे प्यारे बच्चों 35, और उसका बेटा 5 साल पहले कितने का रहा होगा 5 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, तो ये 35 5 का 7 टाइम्स है या नहीं, देखो बेटा 7 टाइम्स है ऐसे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन बहुत इजी वे में कंप्लीट किया है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हाँ अब हम अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद बच्चों।